And welcome back to your own channel. It's Grammar Journey. Today we are going to learn letter. हमने बहुत सी चीज़ें अभी सीखी हैं लेटर में भी कि फॉर्मल कैसे होते हैं इनफॉर्मल कैसे होते हैं बट टुडे वी विल लर्न अबाउट लेटर टू एडिटर. ठीक है. लेटर दो टाइप के होते हैं, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर. फॉर्मल लेटर में हम लिखते हैं प्रिंसिपल को, मैनेजर को, एडिटर को और ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी मैनेजमेंट को. यानी कि किसी कोई भी फॉर्मल लेटर जो लिखा जाएगा तो सिर्फ इन लोगों को लिखा जाएगा, अपने रिलेटिव्स को नहीं. बट इनफॉर्मल लेटर लिखेंगे हम फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को या फिर अपने किसी क्लोज वन को. ऑल राइट. तो अब मैं आपको बताऊंगी कि फॉर्मल लेटर में क्या क्या फॉर्मेट होता है और किस तरीके से हमें फॉर्मल लेटर लिखना चाहिए. फॉर्मल लेटर लिखते टाइम सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे ऊपर लिखा जाएगा ओन एड्रेस या फिर सेंडर्स एड्रेस. ओन एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस एक ही बात होती है, पर सेंडर्स एड्रेस का मतलब होता है जो भी लेटर सेंड कर रहा है एडिटर को या फिर हम जिसको भी लिखने जा रहे हैं उसका जो भी लिखने वाला है लेटर, उसका एड्रेस आएगा, नॉट नेम. नेम नहीं आएगा उसका. सो एड्रेस उसका, और एड्रेस उसका 3 लाइन में आएगा. यानी कि अगर अपना जो भी एड्रेस है, हाउस नंबर, अपार्टमेंट या जो भी है, और जो शहर का नाम है, जो भी सिटी का नाम है, दैट विल यू हैव टू मेंशन. ऑल राइट. सो फिर लीव अ लाइन, फिर डेट आएगा. डेट में आप सिंपल डेट का जो नंबर लिखोगे, यानी कि 12 12 23 नहीं लिखेंगे ऐसा. आप लिखेंगे 12 दिसंबर. अगर 12 है, जो भी मंथ का नाम है, दैट यू हैव टू राइट. प्लीज डोंट राइट द नंबर ऑफ द डेट. वो फॉर्मेट आपका गलत हो जाएगा. और सही लिखने के लिए आपको लिखना है जो मंथ का जो नंबर है ऑफ डे, नेम ऑफ द मंथ एंड देन द नंबर ऑफ द ईयर. राइट. उसके बाद आप लिखेंगे एक लाइन छोड़कर रिसीवर्स एड्रेस. रिसीवर का भी नाम नहीं लिखना है यहाँ पर. यू हैव टू राइट रिसीवर्स एड्रेस. जो भी जिसको आप दे रहे हो एड्रेस, वो नाम लिखा जाएगा यहाँ पर. उसके बाद सब्जेक्ट ऑफ द लेटर, यानी कि सब्जेक्ट क्या है लेटर का. ऑल राइट. टॉपिक ये है कि एडिक्शन ऑफ मोबाइल या एडिक्शन ऑफ टीवी. तो एडिक्शन ऑफ टीवी या मोबाइल के लिए आप एक सिंपल एक सब्जेक्ट डालोगे कि एडिक्शन ऑफ टीवी और मोबाइल. बस इतना ही डालने के बाद आप लिख सकते हो सैल्यूटेशन. उसके बाद नीचे एक लाइन छोड़ोगे और उसके बाद लिखोगे सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन क्या होता है? सैल्यूट से बनता है सैल्यूटेशन. आप जब भी सोचोगे कि कोई आपको वर्ड नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि इसका मीनिंग क्या हो सकता है, तो उस वर्ड को ब्रेक कर दो. आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा उस वर्ड को समझना. तो आप जब वर्ड लिखते हो कोई भी वर्ड, तो उसको ब्रेक करो. जैसे सैल्यूटेशन आपको समझाया मैंने कि सैल्यूटेशन लिखना है यहाँ पर. तो यहाँ पर सैल्यूट यानी किसी को रिस्पेक्ट देना, ग्रीटिंग देना, यानी कि रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, जो भी आपको उसके बारे में लिखना चाहते हो, उनको जिनको आप लिख रहे हैं, दैट कंसर्न पर्सन. राइट. उसके बाद फिर आप स्टार्ट हो जाओगे बॉडी ऑफ द लेटर या कंटेंट ऑफ द लेटर, या जो भी मैटर उसके अंदर आएगा, मटेरियल जो भी इसके अंदर लिखोगे आप. ठीक है. उसमें आप लिखोगे बॉडी ऑफ द कंटेंट, यानी कि आप जो भी इस बारे में लिखना चाहते हो उसके बारे में पूरी की पूरी आप चीज़ यहाँ पे लिख दोगे. मैं आपको भी लिख के एक लेटर दूंगी, उसमें आपको पता लग जाएगा कि मुझे लिखना कैसे है. देन आफ्टर साइनिंग ऑफ. साइनिंग ऑफ क्या होता है? अपने आप लेटर को क्लोज कर दिया आपने, मतलब यहाँ तक खत्म करने के बाद साइनिंग ऑफ करोगे. और साइनिंग ऑफ मतलब योर सिंसियरली और नेम ऑफ द सेंडर. अब यहाँ पर आएगा नेम ऑफ द सेंडर या फिर ऑर्गेनाइजेशन. यहाँ पर कहीं भी नेम नहीं डालोगे आप. ठीक है. यानी कि प्रिंसिपल को लिख रहे हो तो प्रिंसिपल का नाम नहीं लिखना, टू द प्रिंसिपल. एडिटर को लिखोगे तो टू द एडिटर का नाम अगर पता है तो डोंट राइट. मैनेजर का नाम पता है तो भी नहीं लिखना. यू हैव टू राइट जस्ट टू द मैनेजर या टू द प्रिंसिपल, टू द एडिटर, ऐसे लिखना है. ठीक है. प्लीज डोंट राइट द नेम ऑफ द एनी प्रॉपर पर्सन फ्रॉम हेयर. यू हैव टू मेंशन हेयर ओनली. ठीक है. यहाँ पर आपको लिखना है कि नेम ऑफ द सेंडर और फिर ऑर्गेनाइजेशन. राइट. यहाँ तक समझ में आ गया हमको. अब उसके बाद आते हैं कि हमें कुछ चीजें अपने दिमाग में ध्यान में रखनी है कि बिगिन विद अ रेफरेंस टू रीसेंट डेवलपमेंट्स एंड न्यू इवेंट्स. अगर हम जो भी चीजें देते हैं तो उसमें ना अगर हम रीसेंट इंफॉर्मेशन देंगे, जब आप आर्टिकल लिख में ना रीसेंट डेवलपमेंट में या फिर रीसेंट ही कुछ इंसिडेंट हुआ हो, कोई इवेंट हुआ, जब आप उसको डालते हो ना मटेरियल में, तो आपके उसको एग्जामिनर को ये पता चलता है कि वाह कितना ज़्यादा ये अटैच है, कितना इंफॉर्मेटरी है इसका, कितना ज़्यादा समझ रहा है ये चीज़, इसको पता है. ठीक है. ये टच में है. ऑल राइट.
फिर उसके बाद क्या होता है कि आप डोंट आस्क एडिटर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। एडिटर को प्रॉब्लम सॉल्व के लिए नहीं बोलोगे आप। ये नहीं कि आप आई एम राइटिंग दिस लेटर प्लीज सॉल्व माई प्रॉब्लम, या फिर ऐसे करो वैसे करो, ये सब कुछ नहीं लिखना आपको। राइट, आपको सिंपल ये लिखना है कि मेरी अपनी बात को बताना है। ही और शी कैन ओनली वॉइस योर व्यूज। आपके व्यूज को सिर्फ वो वॉइस कर सकता है, लोगों के सामने रख सकता है, पर वो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता ना। ही कैन नॉट सॉल्व योर प्रॉब्लम। यू जस्ट हैव टू मेंशन कि हाँ आपको ये सब चीजें मेरी बात है, मैं इन सब चीजों के बारे में अपनी बात बताना चाहता हूँ। तो इस बात को एडिटर अपने न्यूज़पेपर में प्लीज मेंशन कीजिए। राइट, थैंक यू। अब देखिए ये है एग्जाम्पल, ठीक है। आपको मैंने बताया था कि एग्जाम्पल देना है मुझे। ये है मेरे एक स्टूडेंट ने लिखा है लेटर टू एडिटर, और उसमें उसने क्या, मैंने क्वेश्चन इसको दिया था कि जो टीवी एडिक्शन, बच्चों में बढ़ता हुआ टीवी एडिक्शन, ठीक है। तो टीवी एडिक्शन के अकॉर्डिंग सबसे पहले फॉर्मेट को ध्यान से देखो। ओन एड्रेस या फिर सेंडर्स एड्रेस लिखा है उसने, फिर लीव, एक लाइन लीव की हुई है, उसके बाद डेट है, डेट के बाद फिर रिसीवर्स एड्रेस है। डेट में आपको बताया था मैंने कि आप पूरा नंबर नहीं लिखोगे, नंबर ऑफ डे लिखोगे कि कौन सा डेट चल रहा है आज, लेकिन जो मंथ है उसका नाम लिखोगे, ठीक है। डोंट फॉरगेट दिस कि मंथ का नाम लिखोगे, फिर ईयर। उसके बाद पैटर्न आएगा आपका, एक लाइन छोड़ के रिसीवर्स एड्रेस, रिसीवर का नाम नहीं लिखना बिल्कुल भी, ठीक है। रिसीवर यानी कि द एडिटर, द हिंदुस्तान टाइम्स या टाइम्स ऑफ इंडिया, दिल्ली या फिर चेन्नई, जो भी एड्रेस आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, राइट। उसके बाद सब्जेक्ट ऑफ द लेटर कि टीवी एडिक्शन इज़ इंक्रीजिंग एमंग द चिल्ड्रेन, या फिर अब तो आजकल मोबाइल का बहुत ज़्यादा है, ऐसा सब्जेक्ट आप एक लाइन का दोगे, बस सिंगल लाइन का सब्जेक्ट होगा। उसके बाद फिर आप सैल्यूटेशन दोगे, सैल्यूटेशन में ग्रीटिंग आएगी यानी कि सर या फिर मैम। फिर आएगा बॉडी ऑफ द लेटर यानी कि कंटेंट या फिर मटेरियल, जो भी आप लिखोगे उसके अंदर पूरा मेन कंटेंट वो सब कुछ आएगा। उसमें आप अपने हिसाब से जो भी आपको लगे सबसे बेस्ट लाइन वो आप लिख सकते हो। आप इसमें देखोगे लेटर में भी दिखाया हुआ है कि जो भी आप इसको ध्यान से फॉलो कर सकते हो आप। उसके बाद हम क्लोज कर देंगे और साइनिंग ऑफ करते हुए हम ये बताएंगे कि योर सिंसियरली ABC, और उसके बाद उसमें यहाँ पर अपना नाम आप दे सकते हो। ऑल राइट, थैंक यू, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।